अच्छा बेटा, ये हमारे पास एक टॉपिक। बतुल, मुझे सबसे पहले ये बताओ, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में फर्क क्या होता है? मतलब एक सबसे पहला फर्क। प्रोकार्योटिक होते हैं जिनमें प्रॉपर आई थिंक न्यूक्लियस नहीं होता, या पता नहीं। और यूकेरियोटिक होते हैं जिसमें प्रॉपर सब कुछ होता है, आई गेस। तुम्हारे हर आंसर में आई गेस, पता नहीं, सब कुछ, वट एवर, आई डोंट नो। नहीं नहीं, मतलब पक्का है ये। यूकेरियोटिक होता है जो कि जिसमें सब कुछ होता है। सब लाइक कुछ क्या? न्यूक्लियस होता है, बिरयानी, दाल न्यूक्लियस चावल? होता है, अच्छा। न्यूक्लियस होता है। और प्रोकार्योटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, बस सब मतलब सही। नहीं होता। यू शुड बी कॉन्फिडेंट ना, तुम्हें जवाब देने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सही है। यूकेरियोटिक सेल में सर एक ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसा सेल जिसमें फॉल्स, यानी कि लीज डेवलप, यानी कि न्यूक्लियस नहीं बना हुआ होता सही से। सही हो तो प्रो का मतलब होता है फॉल्स, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? एक ऐसा सेल जिसमें बहुत पुराना टाइप, यानी कि बहुत पुराना किस्म का न्यूक्लियस बना हुआ रहता है। प्रिमिटिव का मतलब है बहुत पुराना, यानी कि इन शॉर्ट ना होने के बराबर न्यूक्लियस होता है। और जब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। एक ऐसा सेल जिसमें ना न्यूक्लियस है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल कौन सा होता है? जिसमें न्यूक्लियस है, प्रॉपर है, टू टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, और वो न्यूक्लियस सराउंडेड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी। जी। सही है। जब न्यूक्लियस नहीं है तो उसके अंदर का फ्लूइड भी नहीं है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जब न्यूक्लियस नहीं है तो उसके साथ जो उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी नहीं है। यूकैरियोटिक सेल में जब न्यूक्लियस है तो उसके अंदर का फ्लूइड भी होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। और उसके अंदर एक और न्यूक्लियस होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, वो भी मौजूद होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में एक डीएनए होता है, बस एक डीएनए का मॉलिक्यूल होता है क्रोमोसोम्स के अंदर। और वो सर्कुलर होता है, और वो लंबा होता है, एक डीएनए। और यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, ओनली वन डीएनए इज प्रेजेंट, और मेनी डीएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल का जो, अच्छा मैंने एक और चीज आपको बताई थी, कि जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस होता है, तुम लेक्चर में देखना, उसको मैंने अपलोड भी किया हुआ है। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको क्रोमोसोम नहीं कहते। इसको बायो में क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। सबसे पतला धागा क्रोमेटिन होता है। फिर बाद में जाके वो बनता है क्रोमोसोम में। तो याद रखिएगा, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें न्यूक्लियस तो है नहीं, यानी कि उसमें ये चीज़ नहीं है। तो उसके क्रोमोसोम के अंदर एक प्रोटीन होता है जो हमारे सेल्स में है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन होता है या नहीं होता? तो आपका जवाब होगा नहीं होता। और हमारे सेल में जिनमें न्यूक्लियस होता है, होता है। हमारे सेल्स में बिल्कुल क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन के अंदर एक प्रोटीन होना चाहिए, मतलब प्रोटीन होता है, सॉरी, जिसको कहते हैं हिस्टोन। उनमें कौन? नहीं, कोई मसला नहीं है, उनमें नहीं, हमारे में है। ये हिस्टोन प्रोटीन डज नॉट कंटेन हिस्टोन प्रोटीन, और हमारे में जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें डीएनए भी है और हिस्टोन प्रोटीन भी है। जो तुमने कहा था सब कुछ, तो सब कुछ से मुराद ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स नहीं होते, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। मेम्ब्रेन से मतलब कौन कौन से, जिसमें सिंगल भी आती है मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन भी आती है। यानी कि जी। उसके अंदर ना न्यूक्लियस है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना गोल्जी बॉडीज है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना प्लास्टिड्स है। जबकि हमारे पास न्यूक्लियस के साथ साथ बहुत सारे, तकरीबन सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। चंदा मेम्ब्रेन बाउंड से मुराद हमेशा डबल नहीं होता, उसमें दोनों आ जाते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन भी और डबल मेम्ब्रेन भी। सिंगल मेम्ब्रेन में कौन कौन से आते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम। डबल मेम्ब्रेन में कौन से आते हैं न्यूक्लियस के अलावा? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। जी। तो बस ये लाइन मत भूलना, है बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। सेल हैज अ ठीक है। टाइप ऑफ न्यूक्लियस, सेल हैज अ फॉल्स टाइप ऑफ न्यूक्लियस, ये बहुत अर्ली, ये बहुत लीस्ट डेवलप्ड। नो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट। और लास्ट वाला ये क्या है? मीजोसोम्स। हमारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया तो होता है, तो हमारे पास इसकी जरूरत नहीं है मीजोसोम की।
जिन सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो वो एनर्जी कहाँ से बनाएंगे? तो उनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं मीसोसोम। प्रोकैरियोटिक सही है। के पास जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं तो वहां पे एनर्जी बनाने वाला एक स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं मीसोसोम। ये तुम फर्स्ट ईयर में पढ़ोगी चैप्टर प्रोकैरियोट्स में। ठीक है। इस सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है तो हमारे पास किसी और की जरूरत नहीं है एनर्जी के लिए, तो हमारे पास मीसोसोम्स नाम की कोई चीज नहीं है। बेसिकली मीसोसोम्स जो हैं वो अल्लाह ताला ने माइटोकॉन्ड्रिया के ऑल्टरनेट में दिए हैं ऐसे सेल्स में जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है। तो ये चीज है। प्रोकैरियोटिक सेल जी। की एक खास एग्जांपल बता देता हूँ चंदा। प्रोकैरियोटिक सेल की एक एग्जांपल बहुत मशहूर, बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक सेल में तो सबसे पहले भाई आप प्लांट्स बोल दो, एनिमल्स, एनिमल। फंगस बोल दो, प्रोटोक्टिस बोल दो। तो दुनिया के 5 किंगडम में से 4 किंगडम तो आपके पास यूकैरियोटिक हैं, एक किंगडम आपके पास कौन सा है? प्रोकैरियोटिक का, जिसमें जी। बैक्टीरिया होता है। तो ये चीज़ है, डिफरेंस है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन, तुम मिला लो उस टॉपिक को, सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल, तो समझो 98% ये चैप्टर हो गया है। अब जो रह गए ना वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हम पढ़ेंगे तो उससे एक बात कह रहा हूँ पेपर के एतबार से। जी। वैक्यूल भी कम कम आता है, लेकिन मैं बताता हूँ क्या चीज़ है चंदा वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या है? भाई देखो वैक्यूल जो होता है एक प्लांट सेल में स्टोर हाउस होता है। यानी कि प्लांट सेल मैंने आपको बताया था, प्लांट सेल जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, एनिमल सेल जो होता है स्फेरिकल शेप का होता है। एनिमल सेल में हम्म। नहीं होती है और उसका न्यूक्लियस सेंटर में होता है। इसका साइड पे होता है। वेरी गुड। प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पर होता है। क्यों भाई, ऐसी क्या चीज है? सेंटर में एक बड़ी सी चीज होती है जिसको न्यूक्लियस को साइड पे कर देती है। तो सेंटर में इस बड़ी चीज का नाम होता है वैक्यूल। लार्ज है या स्मॉल है? सर लार्ज है। सेंट्रल है या पेरिफेरल? यानी कि साइड पे आप बोलोगे सेंट्रल है। तो हाँ जी। लार्ज होता है और सेंट्रल यानी कि सेंटर में मौजूद होता है एक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं वैक्यूल। और इसके अंदर होता है कुछ लिक्विड से भरा हुआ एक वेसिकल जैसा होता है। वेसिकल मतलब ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है और ये स्पेशली पाया जाता है प्लांट सेल्स में। नॉन प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब क्या है? ना इसको हम कह सकते हैं कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो ये रहा। ना इसके हम्म। कह सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। इसके अंदर अपना जाती फ्लूइड होता है। तो ये नॉन प्रोटोप्लाज्मिक है, नॉन प्रोटोप्लाज्मिक। क्योंकि ठीक है। प्रोटोप्लाज्म दो चीजें आती है चंदा, कौन कौन सी? वो आती है सर, एक आता है आपके पास साइटोप्लाज्म और एक और बिल्कुल इसके अंदर अपना खास स्पेशल फ्लूइड है। तो आप इसको प्रोटोप्लाज्म से जुदा रखो। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी, इट इज अ नॉन प्रोटोप्लाज्मिक, अपना इसके जाति। फ्लूइड का नाम क्या होता है? इसके फ्लूइड का नाम ऐसा कुछ नहीं है। इसके फ्लूइड का ठीक। नाम बहुत अच्छा है एक, वैसा नहीं है जैसे साइंस में होना चाहिए था। बहुत सिंपल सा नाम है, सेल सैप। सेल सैप, सैप, सैप कहते ठीक हैं है। मिक्सचर ऑफ मुख्तलिफ, जैसे वाटर हो गया, ये लिखा हुआ है वो तो। वाटर होता है इसमें, मिनरल्स होते हैं। यानी कि प्लांट के पास जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती है ना बतूल, चीजें स्टोर करने की, वो कहाँ स्टोर कर देता है? वैक्यूल में। वाटर, मिनरल्स, कोई भी चीज एक्सेस में वो यहाँ पे स्टोर होती है। और जब ठीक है। स्टोर होती है तो इन चीजों का कोई ना कोई प्रेशर भी होता है। यानी कि वैक्यूल के अंदर जो चीजों की वजह से जो प्रेशर आता है फ्लूइड की वजह से, प्रेशर को कहते हैं टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर से मुराद क्या है? यानी कि प्लांट सेल हमेशा आपको ऐसे ही नजर आएगा। प्लांट सेल कभी आपको लूज नजर नहीं आएगा कि थोड़ा सा इस तरह शेप हो गया, नहीं। प्लांट सेल हमेशा आपको इस फुल्ली टर्जिड यानी कि फुल्ली एक्सपेंडेड नजर आएगा। यानी कि उसमें हमेशा टर्गर प्रेशर फुल रहता है या कम रहता है? फुल रहता है। यानी रहता कि है। खुला हुआ रहता है। प्लांट सेल्स हमेशा फुले हुए रहते हैं, कभी ढीले नहीं होते कि यार इनमें से थोड़ा सा ना पानी निकल गया, नो। अगर ये ढीले होते तो ट्री भी बिल्कुल ढीला ही हो जाएगा। ट्री कब मुड़ता है, मतलब वो जो हो जाती है उसकी स्टेम कब मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है? जब वो ओल्ड हो जाता है। तो जो बहुत पुराने ट्रीज होते हैं, देखा जाए जब उनकी एजिंग का प्रोसेस हो रहा होता है तब वो जाके आहिस्ता आहिस्ता बेंड होना शुरू हो जाती है। यानी कि उनका टर्गर प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है सेल्स का, कम होता है। जब जितना ज्यादा यंग और मेच्योर ट्री या प्लांट जो भी चीज होगा, पत्ता, स्टेम, जिसको तना कहते हैं, उसका टर्गर प्रेशर हमेशा क्या रहेगा? ज्यादा, ताकि वो क्या कर सके, वो स्ट्रेट खड़ा रहे जमीन के ऊपर। सही है, तो ये चीज होती है। तो टर्गर प्रेशर कहाँ से डेवलप होता है? वैक्यूल से। वैक्यूल जो होता है उसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? वैक्यूल के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये रही जो मेम्ब्रेन, ये जो मैंने मेम्ब्रेन बनाई है, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं टोनोप्लास्ट। सेल की मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट। जब प्लांट यंग सेल्स, यानी कि जब यंग सेल होता है प्लांट, जब प्लांट जो होता है छोटा होता है,
तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, और जब प्लांट सेल बड़ा हो जाता है तो उसके छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलके क्या बन जाते हैं, दे यूनाइट टू फॉर्म अ लार्ज वैक्यूल। तो ये जो आपको बड़ा वैक्यूल नजर आ रहा है, बहुत सारे छोटे वैक्यूल्स का कॉम्बिनेशन है। सही बताऊं? जी और जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमेबल होती है। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या है? विच अलाउस ओनली फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। यानी कि सेल वॉल क्या आती है, सेल वॉल तो सबके लिए ओपन थी, सेल वॉल इज फुल्ली परमेबल, सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल। और वैक्यूल की मेम्ब्रेन भी क्या है, सिलेक्टिवली परमेबल या सेमी परमेबल, विच अलाउज ओनली फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। हर मॉलिक्यूल को आने जाने की इजाजत नहीं होगी यहाँ से। वैक्यूल प्लांट के लिए ऐसा क्या काम करता है, एज अ स्टोर हाउस। कौन सा हाउस? स्टोर हाउस। तो कि उसके अंदर जो फ्लूइड स्टोर होता है, जो तुमने सवाल पूछा था, उसको कहते हैं सेल सेल। जी वैक्यूल की वजह से प्लांट सेल्स हमेशा टेंशन में रहते हैं। यहाँ टेंशन से मुराद कौन सी है, प्रेशर में रहता है। फुल्ली, यानी कि सेल हमेशा फुले हुए रहते हैं, उनमें फुल प्रेशर होता है। यानी कि अगर इतना सेल है, इतना सा सेल है, तो उसके अंदर पूरे सेल के अंदर पूरा पानी पानी होगा, ताकि इसमें कहीं भी टर्जिडिटी यानी कि उसकी जो सख्ती है वो लूज ना हो, फुल्ली टर्जिड। टर्गर प्रेशर से फायदा क्या? टर्गर प्रेशर से फायदा है कि प्लांट सेल जो होते हैं उनका शेप बरकरार रहता है, और एक उनको नाइस एक रिजिड स्ट्रक्चर मिलता है प्लांट सेल्स को। वरना वो हवा के साथ साथ बिल्कुल, आप कहो कि प्लांट भी टेढ़े मेढ़े होते रहेंगे। प्लांट अपनी जगह से हिलता तक नहीं, पत्ते भी ज्यादा नहीं हिलते। पत्ता हम्म स्ट्रेट है, आप कर लो कुछ भी, वो पत्ता स्ट्रेट रहेगा, क्योंकि उस पर टर्गर प्रेशर है। पत्ता क्या है? पत्ता प्लांट का एक ऑर्गन है। ऑर्गन मिलके बनता है टिश्यू से, टिश्यू मिलके बनते हैं सेल से। तो पत्तों के सेल के अंदर भी क्या होगा, वैक्यूल। उसके अंदर भी कौन सा प्रेशर होगा, टर्गर प्रेशर। प्योर टर्गर प्रेशर प्लांट सेल्स को हमेशा प्रेशर में या टेंशन में रखता है। ये चीज प्लांट को सख्ती देती है, और किसी भी जगह पे स्ट्रेट, जैसे ये स्टेम है, ये सॉइल है जमीन, और ये इसके रूट्स हैं, तो पत्ते जो है उसके स्ट्रेट हमेशा एज इट इज रहते हैं। ऐसा लग रहा है मैंने ठीक है। सीन बना दिए, सॉरी। पत्ते जो होते हैं इसके हमेशा जो है वो इरेक्ट रहते हैं, इरेक्ट। तो ताकि फायदा क्या है कि ये प्लांट जो है वो खराब ना हो जाए जल्द। तो प्लांट्स में मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना सेल वॉल का काम है। और इन शॉर्ट इनके सेल्स के अंदर एक और भी चीज़ है जो इस स्ट्रेंथ को कंट्रीब्यूट करती है, उसका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल। सही है चंदा, तुम्हारी क्विज के एतबार से तो सब हो गया। अब थोड़ी सी चीजें रह गई हैं, वो समझो 2 या 3 टॉपिक्स, बल्कि 2 या 3 क्लासेस, तो आपका ये सेल्फ चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर मुझे बता दो कौन सा स्टार्ट करवाना है, ताकि मैं माइंड बना लूँ उसका। आई गेस तुम कह रही थी पहला चैप्टर। जी देख लेंगे, वरना फिर आप बता दीजिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो कर चंदा लेंगे। मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगा ये वाला कर लो। अगर ये आता है तो छोड़ दो, फिर एंजाइम्स पढ़ा हुआ है अगर। एंजाइम कर लेते हैं, ठीक है। एंजाइम्स कर लेते हैं, और एक चैप्टर ये भी है। ये ये से भी करना तुम जब बॉटनी से थक जाओगी तो फिर मैं तुम्हें जोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग चैप्टर करवाऊंगा, ये वाला। ये बहुत है। अच्छा सही। चैप्टर है। ऐसा है तो मैं नहीं चाह रहा कि एक साथ तुम सारे राइस टॉपिक्स कर लो, लेकिन फिर भी तो मुझे अपना भी बता देना भाई, मुझे मसला नहीं, मुझे सारे ही पढ़ा रहे हैं तो नहीं मुझे। नहीं, बस अब दादी को ज्यादा सही जो रहेगा वो पढ़ लेंगे, मुझे कोई अभी प्रॉब्लम तुमने एक नहीं है। लंबा चैप्टर पढ़ा है ना, तो मेरे हिसाब से तुम एक छोटा कर लो अभी। जी एग्जाम, जी सही फिर है, हम टाइम पर। ये वाला कर लेंगे बॉटनी का, क्योंकि ये जोलॉजी है। तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन तो याद है ना, मैंने करवाई थी। जी मेरे पास है, मैंने लिखी भी जोलॉजी थी। जोलॉजी बॉटनी, ये भी बॉटनी, बॉटनी, ये भी बहुत बॉटनी, ये भी। उसके बाद फिर knowledge- ये बॉटनी, फिर सारे जोलॉजी। देखो जी सबसे लास्ट में ना ये वाला, क्योंकि इससे नहीं आता, ये छोड़ दो। सबसे लास्ट लास्ट वाले जो अभी वो है, मैं जो बता रहा हूँ, मतलब इनसे बहुत कम आता है। ये वाला जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें सबसे लास्ट में याद करने होंगे। सही। पहले हम वो करेंगे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद सबसे फिर। पहले बोर्ड, भाई मैं तो बोर्ड के हिसाब से करना है ना, तो सबसे पहले हम वो कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो देखो उसमें से जी मैंने आपके सामने बतूल साहिबा ये हटा दिए, ये 3, ये सही। वाला, और एक इम्यूनिटी, और गैसेस एक्सचेंज। मतलब गैसेस एक्सचेंज तो चलो फिर भी सही है, इम्यूनिटी तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत एक आध सवाल, वो भी शॉर्ट में, तो बच्चे इसको सबसे लास्ट में करते हैं। और पिछले साल ये वाला रिड्यूस हो गया था, ये रिड्यूस हो गया था। पिछले साल ये रिड्यूस हो गया था, ये रिड्यूस हो गया था, काफी सारे रिड्यूस हो गए थे पिछले साल। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना बोर्ड के हिसाब से, बॉटनी में 3 स्टार वाला, वही चैप्टर नंबर 10 है। सही है। तो ये चीज़ है आपके पास, तो ये तो समझो। जैसे ही हमारा पेज बन जाएगा, जैसे एंजाइम्स करके, तुम एंजाइम्स करके, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें पहले ये वाला भी करवा दूँ। एंजाइम्स के बाद ये कर लेंगे, फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स। ये काफ़ी बड़ा है।
इस बड़े के बाद हम एक छोटा कर लेंगे, ए सेलुलर लाइफ। तो थोड़ा सा सही। बड़ा चैप्टर छोटा चैप्टर ना वो पेज बन जाता है उससे। सही बतूल। जी है जी। ना? अभी देखो जैसे मैं तुम्हें जैसे भी अब नेक्स्ट फ्री होता हूँ तो मैं तुम्हें एक दिन पहले बता दूंगा। मोस्ट चलिए। प्रोबेबली मैं ट्यूसडे मॉर्निंग में करता हूँ। आई गेस तुम्हारे ट्यूसडे ऑफ होता है, राइट? जी जी। ट्यूसडे का मैं कर लेता हूँ इंशाल्लाह सुबह। तुम कब तक होते टाइम हो? टाइम साथ से। चलिए 11 के बाद इंशाल्लाह। जी बस रात को बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो मैं सो जाती हूँ असल में इस नहीं टाइम पर। नहीं, रात पे नहीं चलता। रात पे तो वैसे ही ट्यूसडे को मैं कोचिंग जाता हूँ, रात आते आते 10 सवा 10 हो जाते हैं। सही है। सुबह ज्यादा। सुबह सही है, 11 साढ़े 11 12 तक। तो सही मैं बताऊँ? चलो अपने ख्याल रखना। अल्लाह चलिए, हाफिज़। थैंक्स। अल्लाह हाफिज। वेलकम। अल्लाह हाफिज़।